इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भारत में इंतहा पसंदों को मुकम्मल छूट दी जा रही है और पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद किया जा रहा है। आज के हिंदुस्तान में इंतहा पसंदों को रियासत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। नरेंद्र मोदी के फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस जैसी बड़ी जमात शिद्दत पसंदी के सामने बयानियां बनाने में नाकाम हो चुकी है। पिछले दिनों भारत की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात की तर्जुमान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी के इंतहा पसंद अनासिर को सजा देने के बजाय एहतजाज करने वालों के घर गिरा रहे हैं। इंडिया वैसे तो खुद को एक सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन मुसलमान जो वहाँ की एक बहुत बड़ी अक़लियत है, पिछले कुछ सालों में इन पर जिस तरह से ज़िंदगी तंग कर दी गई है, इसकी कहीं और किसी सेकुलर मुल्क में मिसाल नहीं मिलती। और ये सब हुकूमती सतह पे हो रहा है। मोदी सरकार की जानिब से हमेशा ऐसे फैसले किए गए जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। और इंडिया में जो कुछ आपने मनाजर दिखाए हैं, सारी दुनिया इसको देख रही है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जो आपने बिलावल भुट्टो वाली बात की, सलामती कौंसिल वाली, उसमें तो सोशल मीडिया पे सभी सब इससे आगे चीज़ें चल रही हैं कि $5 अरब का पाकिस्तान को मुबैना तौर पर एक पैकेज जो है वो पेशकश किया गया है कि बाकी पाकिस्तान कश्मीर की बात ना उठाए। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ पुरजोश कार्रवाई की जा रही है और इंतहा पसंद मुसलमानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसे देख पाकिस्तान मला गया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मच चुका है और पाकिस्तानी मीडिया ऐसी बात पे चर्चा कर रहा है कि अब इंडिया के मुसलमानों को कौन बचाएगा। तो आए मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं। जय हिंद। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करवा रहे हैं, उन पर मुकदमात बनवा रहे हैं और जेलों में डलवा रहे हैं। कई मुस्लिम ममालिक के दबाव के बावजूद मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं कह रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भारत में एक ऐसा अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या सामने आया जिसे मुस्लिम ममालिक ने एक रेड लाइन के तौर पर लिया और एक जारहाना पोजीशन ली। वो मुस्लिम ममालिक जो एक दूसरे के हरीफ समझे जाते हैं और भारत के करीब समझे जाते हैं, जिनके भारत के साथ अहम सिफारती और मुआशी ताल्लुकात हैं, उन्होंने भी मोदी हुकूमत की मजम्मत की। मगर इसके बावजूद मोदी सरकार इंतहा पसंदों की पुष्ट पनाही कर रही है और मुसलमान मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मोदी इंतजामिया ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मौतली के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन इस नाइंसाफ़ी पर एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मोदी सरकार की सरगर्मी के खिलाफ एहतजाज ने जुमे को शिद्दत पकड़ी, जब मुख्तलिफ शहरों में जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकाले गए और पुलिस ने जगह जगह मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद किया। तशद्दुद के नतीजे में कम से कम 2 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए, जिसके बाद मुजाहिरों में मजीद शिद्दत आ गई। अभी तक मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा है, इसमें तो अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क आवाज़ उठाने की कोशिश करता था तो मोदी सरकार हर एक प्लेटफॉर्म पे यही जवाब देती थी कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, कोई इसमें और मुदाखलत ना करे। और ऐसा हमने होते हुए देखा कि कभी मुस्लिम ममालिक ने एक आवाज़ होकर इंडिया के मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ की मुखालफत नहीं की, जिसे मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंद हिंदुओं को और शय मिल गई। और आज हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बीजेपी के अहदेदारान ने टीवी पर बैठ के हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। लेकिन मोदी सरकार और उसके चेले चांटे शायद ये भूल गए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम की शान में खुदा न खास्ता गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और यही वजह है कि जैसे ही एक भारतीय फैक्ट चेकर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने नूरपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के तौहीन आमेज़ बयानात के क्लिप को ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में प्राइम टाइम टॉक शो नफरत फैलाने वालों के लिए दूसरे मज़ाहिब के बारे में बुरा बोलने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार फिरका वाराना नफरत फैलाने वाली और बीजेपी की तर्जुमान को ऐसी बेहुदा बातें करने की तरगीब दी जा रही है जो फसादात की वजह बन सकते हैं। इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बात ना करें तो हम $5 अरब देंगे यहाँ तक। और उसकी तरदीद ऑफिशियली अभी तक ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है, ना हुकूमत पाकिस्तान ने की है और ना ही हुकूमत पाकिस्तान की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहबा ने की है, जो कि सुबह सुबह उठती हैं, एक परंदा पकड़ती हैं और साथ उसमें एक इश्तहार होता है। वो इश्तहार दिखाया जाता है, जी आज मोबाइल यूटिलिटी स्टोर वहाँ पे आटा लेके जाएगा, वहाँ पे घी तकसीम करेगा। मिलता तो नहीं है वहाँ पे, वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। वो 100 थैला रखा होता है, उसके बाद वो मनपसंद इलाके में जाता है, वहाँ पे जनाब वो तकसीम करके तो वो आ जाता है। नहीं उन्होंने आज तक इसके ऊपर वो पुरजोर इस मामले के ऊपर जो है वो मजम्मत की। आज भी हमने देखा कौमी असम्बली में बजट पर बहस से पहले 1 घंटा इस मामले पे बहस कराई गई। हालांकि बहुत से अरकान इस मामले पे बोलना चाहते थे, लेकिन बजट पर बहस शुरू करा दी गई। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब, उनकी शान से ज़्यादा
कोई कीमती चीज़, कोई अजीम चीज़ हो ही नहीं सकती। झारखंड के शहर रांची में पुलिस ने मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाईं और मुदस्सिर नामी नौजवान सर में गोली लगने से शहीद हो गया। मुदस्सिर की वालदा ने मोदी हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि मुदस्सिर का जुर्म सिर्फ ये था कि उसने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया था। बीबीसी के मुताबिक भारत में किसी अहम मुस्लिम तंजीम ने इन मुजाहिरों की कॉल नहीं दी थी और ये मुजाहिरे मकामी नोयत के थे जो भारत में जारी मौजूदा मुस्लिम मुखालिफ हालात में अज खुद सामने आए थे। इसके बावजूद पुलिस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि यह सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया और इस दावे की आड़ में पुलिस मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रही है। पुलिस का दावा है कि मकामी इंतजामिया सिर्फ गैर कानूनी घर गिरा रही है, लेकिन मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें शहरियत के मुतनाज़ कानून और तौहीन रिसालत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की सज़ा दी जा रही है। सबसे ज़्यादा कशीदगी रियासत उत्तर प्रदेश में हुई, जहां बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा योगी आदित्यनाथ वजीर आला हैं। योगी आदित्यनाथ ने जुमे के वाक़यात के बाद मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया, जिसके बाद बहुत से मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। बाबरी मस्जिद के मामले में जो हुआ, जिस तरह उसको गिराया गया, इसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से तकरीबन 5000 मसाजिद की लिस्ट तैयार हुई और इन मसाजिद को मंदिर में तब्दील करने की मुहिम तेजी से जारी है। यहाँ तक कि अब तो ताजमहल और कुतुब मीनार को भी मुतनाज़ बना दिया गया। कर्नाटक के मुस्लिम स्टूडेंट्स को इम्तिहान में हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। कई रियासतों में मुसलमानों को खुले मकामात या ग्राउंड्स में नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गाय के गोश्त को बहाना बनाकर या पाकिस्तानी परचम लहराने और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने हुए शहरियों को जान लेने और जिंदा जला देने के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। योगी ने मुजाहिरीन को शरपसंद करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मिसाली कार्रवाई होगी। इसके बाद थानों में भी मुस्लिम नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यूपी की रियासती असेंबली के रुकन और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साबिक मुशीर शलाब मानी ने मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस तशद्दुद की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बागियों के लिए रिटर्न गिफ्ट। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मुस्लिम तालिबा आफरीन फातिमा का घर गिरा दिया गया और उनके वालिद, वालदा और बहन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आफरीन फातिमा ने एक वीडियो बयान में बताया कि किस तरह उनके शहर में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और उन्हें हिरासा किया जा रहा है। यहाँ बुलडोजर्स हैं, जेसीबी शहर भर में मौजूद हैं। ये सिर्फ मेरे इलाके या मेरे खानदान के बारे में नहीं है, ये इलाहाबाद के बहुत सारे घरों में हो रहा है। इलाहाबाद के बहुत सारे मुसलमान घरों में हो रहा है। मेरे वालिद जैसे बहुत से समाजी कारकुनों को हरासा किया गया और उन्हें डराया जा रहा है। केरला में पुलिस के जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान तलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़कों पर घसीटते हुए ले गई और थाने में भी नाज़ेबा सलूक किया गया।